नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ साप्ताहिक राशि कि ये सप्ताह किस जातक के लिए कैसा रहेगा, कि 15 जून तक आपके जीवन में किस तरह की मूवमेंट होने वाली है ग्रहों के अकॉर्डिंग, और किस अचीवमेंट को आप लाइफ में पा सकते हैं। क्या आपका सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र में आगे में आप बढ़ेंगे, या समाज में आपका मान सम्मान अधिक बढ़ेगा, या धर्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, जीवन है, जीवन का चक्र तो चलता ही रहता है। चक्र भी हमारी कुंडली के ग्रहों के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, दशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग। कुछ हमारे ग्रहों के मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि हमारे जीवन में क्या उथल पुथल या क्या होने वाला है, या कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जो हमारी दशा अंतरदशा पे भी डिपेंड करते हैं। क्योंकि जब कुंडली में ग्रह गोचर करते हैं और दशा अंतरदशा भी उनका साथ दे रही है, तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। क्योंकि कुंडली के 12 हाउसेस कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं 9 ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। चलिए, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए लाई हूँ साप्ताहिक राशि पर कि किस जातक के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। देखिए, बात करते हैं हम मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह के आरंभ से ही कर्क राशि पर मंगल और शुक्र का योग एवं इस राशि पर गुरु बुध राहु की स्थिति होने से कुछ निश्चित ही प्रभाव होगा। पारिवारिक आय के साधन बनते रहेंगे। नौकरी में विघ्नों के रहते हुए भी उन्नति के अवसर मिलेंगे, परंतु व्यक्तिगत कारणों से उचित लाभ नहीं उठा पाएंगे। धन का खर्च अधिक होगा। सप्ताह के अंत में वहीं धर्म कर्म में रुझान और परिवार में कुछ शुभ मंगल कार्य होने की योग दिख रहे हैं, किंतु व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक तनाव आपके जीवन में बनता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इस सप्ताह में कुछ निश्चिंत प्रभाव होगा। पारिवारिक आय के साधन बनते रहेंगे, परंतु मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं पर 10 तारीख से किसी निकट संबंधी के साथ गलतफहमी व मनमुटाव के योग दिख रहा है। और वहीं पर दशमांश मंगल की उच्च दृष्टि होने से आपको सवारी आदि का क्रय विक्रय भी हो सकता है। धर्म कर्म के कार्य में रुचि और परिवार में शुभ कार्य भी संपन्न होंगे। वहां पर अनावश्यक कार्यों पर धन खर्च करना आपके लिए सही नहीं है। उपाय के तौर पर आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करके भुने हुए चने व गुड़ का प्रसाद बांटना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम वृषभ राशि कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह के आरंभ में ही मंगल शुक्र का योग तृतीय भाव में होने से भाई बंधुओं से मनमुटाव, धन का खर्च भी अधिक होगा। व्यर्थ की भागदौड़ होगी के कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव और अन्य परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। वहीं पर अधिकांश समय किसी व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत होगा, परंतु विदेशी संबंधियों से लाभ और विदेश गमन की योजना का भी बनेगी। वहीं पर व्यर्थ में मन में अशांति और उदासीनता बनती हुई दिख रही है। तृतीय भाव में मंगल शुक्र और द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि होने से परिश्रम व दौड़ धूप अधिक रहेगी। निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। व्यवसाय में कई तरह के उतार चढ़ाव का संघर्ष बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है स्वभाव में तेजी और उत्तेजना से बनते हुए कामों में विघ्न उत्पन्न हो। वहीं पर पारिवारिक आर्थिक तंगी से परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आप श्री सूक्तक का पाठ और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। हो सके तो किसी कन्या को दूध से बनी हुई मिठाई दान दे दीजिए। बात करते हैं वो मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए भी 15 जून तक यही कुछ स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि इस सप्ताह में लाभ स्थान पर बुध गुरु राहु का योग होने से निश्चिंत ही प्रभाव होगा। यदि धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र का कार्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे आपके, परंतु संतान के कार्य संबंधी चिंता बनती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य कुछ ढीला और परिवार में मतभेद भी आपके जीवन में उभरेंगे। कोई कानूनी परेशानी भी आपको देखनी पड़ सकती है।
व्यर्थ की भागदौड़, मानसिक तनाव और गुप्त चिंता आपके जीवन में दिख रही है। वहीं पर इस सप्ताह में आय की अपेक्षा आपके खर्च अधिक होंगे। यद्यपि दैनिक कार्यों में अर्जनों के रहते हुए प्रगति होगी, परंतु संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। धन संचय में कठिनाई होगी। वहीं सप्ताह के अंत में आर्थिक क्षेत्रों में व्यापारी वर्ग पर अनेक उतार चढ़ाव और अस्थिर हालात का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आप स्वास्थ्य रक्षा के लिए श्री दुर्गा कवच का पाठ करके कन्या पूजन करना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है? देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह के आरंभ से ही मंगल नीच राशि शुक्र युक्त होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और संतान संबंधी कुछ न कुछ चिंता आपके जीवन में बनती हुई दिख रही है। वही धन का खर्च अधिक और साझेदारी के कार्यों में आपको हानि देखनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। अत्यधिक क्रोध और उत्तेजना आपके जीवन में बनती हुई दिख रही है, परंतु आर्थिक क्षेत्र में किए गए कुछ गत प्रयास लाभकारी सिद्ध होंगे। विदेश गमन की योजना भी बनेगी। विदेश कार्यों में प्रगति भी आपको मिलेगी। वहीं पर 15 जून तक इस राशि पर मंगल कर्क में शुक्र युक्त होने से कारोबारी योजनाएं बनते बनते रुक जाएंगी। फिर भी आय और निर्वाह के योग्य साधन बनते दिख रहे हैं। विशेष जनों से संपर्क बढ़ेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं पर यशस्वी कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, परंतु शनि की ढैया के कारण परिवार में मनमुटाव, अज्ञात भय और शंकाओं के कारण आपको लाभदायक अवसर हाथ से निकट जाएंगे। सावधानी बरतें। उपाय के तौर पर आप दुर्गा कवच का पाठ करना, कम से कम एक कन्या का पूजन करना आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है? देखिए, सिंह राशि की बात हो रही है तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी 15 जून तक सप्ताह के आरंभ में ही प्रयास करने पर धन लाभ, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेश संबंधी समाचारों का आदान प्रदान में होगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी हो सकती है, परंतु सप्ताह के अंत में ग्रस्त जीवन में व्यर्थ का तनाव, घरेलू उलझने और संतान संबंधी चिंता बनी रही है। व्यर्थ की भागदौड़ और स्वास्थ्य को ढीला हो सकता है। वहीं पर सूर्य दशमांश संचार करने से सुख साधनों में वृद्धि होगी। क्रय विक्रय के कार्यों के लाभ के योग बनेंगे, परंतु पिता से वैचारिक मतभेद एवं सहयोग की कुछ कमी बनती हुई दिख रही है। तो अपने पिता से बैठकर थोड़ा तालमेल बना के रखिए, क्योंकि जब पिता से तालमेल खराब होता है तो समझिए कहीं ना कहीं सूर्य यानी कि पिता का कारक होता है, तो मतभेद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहीं उसके शनि या किसी गलत राहु की दृष्टि ना पड़ रही हो, क्योंकि पिता से संबंध खराब होने का मतलब है आपका सूर्य खराब होना। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखिए। संतान संबंधी चिंता आपके जीवन में बनती हुई दिख रही है। वहीं सप्ताह के अंत में मन में उचाटता और उदासीनता रहेगी। मानसिक खर्च ज्यादा, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं। चोट आदि का भय बना रहेगा। थोड़ी सावधानी बरतें। उपाय के तौर पर आपको हनुमान बाहु का पाठ करना आपके लिए, स्वास्थ्य रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है? देखिए, कन्या राशि के जातकों की बात करते हैं तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में निश्चिंत प्रभाव होगा। यद्यपि आय के साधन बनते रहेंगे, परंतु सुख सुविधाओं पर धन खर्च अधिक रहेगा। नए मित्रों से संपर्क बढ़ेगा। अचानक ही किसी कार्य के बन जाने से खुशी के अवसर मिलेंगे, परंतु गुस्सा ज्यादा, स्वास्थ्य ढीला और संतान संबंधी चिंता आपके जीवन में बनती हुई दिख रही है। वहीं पर इस सप्ताह में सूर्य बुध भाग्य स्थान पर संचार करने से परिस्थितियों में सुधार और गत किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। कुछ बिगड़े हुए कामों में सुधार, उन्नति के अवसर मिलेंगे। वहीं पर संतान संबंधी यद्यपि कुछ न कुछ चिंता बनी रहेगी। वहीं सप्ताह के अंत में सवारी आदि का धन का खर्च अधिक होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है और मन भी कुछ अशांत बना रहेगा। उपाय के तौर पर आपके लिए माता दुर्गा की उपासना करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा।
बात करते हैं अब हम तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है। देखिए, तुला राशि की बात हो रही है तो तुला राशि के जातकों के लिए 15 जून तक का समय सप्ताह के आरंभ से ही शुक्र दशम भाव में एवं भाग्य स्थान पर सूर्य बुध होने से भाग्यवंशी व्यावसायिक क्षेत्रों में धीरे धीरे सुधार और कुछ अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। वहीं पर उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और आपके जीवन में कुछ ऐसे मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, परंतु क्रोध, अधिक मानसिक तनाव, परिवार में कलह का मतभेद बढ़ेगा। मन अशांत एवं असंतुष्ट रहेगा। उपाय के तौर पर शीघ्र विवाह हेतु 16 सोमवार वाली व्रत कथा आप उपाय के तौर पर पढ़ सकते हैं। ऐसे में दशम भाव पर शुक्र मंगल का योग और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होने से आर्थिक प्रयासों में और व्यवसायिक क्षेत्रों में सहजता से सफलता नहीं मिलेगी। वहीं पर सामाजिक कार्य में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किंतु आय के साथ खर्च अधिक होगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि और मनोरंजन में भी ध्यान अधिक रहेगा, परंतु स्वास्थ्य कुछ परेशान कर सकता है। व्यर्थ की भागदौड़, मानसिक तनाव, मन अशांत और असंतुष्ट रहेगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार को रुद्राभिषेक करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा है। देखिए, वृश्चिक राशि की बात हो रही है तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी 15 जून तक का समय इस सप्ताह में निर्वाह योग्य आय के साधन और संघर्ष के पश्चात कार्य बनते रहेंगे। परिवार में धर्म कर्म के कार्यों पर धन खर्च अधिक होगा। कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, परंतु वही सप्ताह के अंत में मानसिक तनाव, क्रोध की अधिकता और गुप्त परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। धन का अपव्यय भी अधिक हो सकता है। किसी गुप्त चिंता व गुप्त रोग के कारण परेशानी हो सकती है। इस राशि पर सूर्य की मित्र दृष्टि होने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं पर उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। धन लाभ व उन्नति के अवसर बनते हुए दिख रहे हैं, परंतु मंगल नीच राशिगत होने से भूमि, मकान और वाहन आदि के संबंध में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। परिवार में व्यर्थ के तनाव, खर्च अधिक होगा। वहीं पर संतान परिवर्तन के योग परिवार में व्यर्थ के तनाव और अधिक खर्च हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं आपके सिर में दर्द, आंखों में कष्ट व चमड़े संबंधी यानी स्किन संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे में आप हनुमान बाहु का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो मंगलवार कीजिए। बात करते हैं अब हम धनु राशि कि धनु राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी गुरु की भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से कुछ बिगड़े हुए काम बनेंगे। नौकरी एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में विघ्नों के बावजूद धन लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। इससे सुख व परिवार में शुभ मंगल कार्यों पर खर्च अधिक होगा। वाहन आदि का क्रय विक्रय भी हो सकता है, परंतु शनि की पंचम भाव पर नीच दृष्टि होने से संतान के करियर संबंधी कुछ दुविधापूर्वक हालात का सामना आपको करना पड़ सकता है। मन अशांत व असंतुष्ट हो रहेगा। वहीं पर गुरु की इस राशि पर सप्तम एवं भाग्य स्थान पर मित्र दृष्टि होने से गत हालात में परिवर्तन और कार्य स्थिति में स्थिति अनुकूल रहेगी। धर्म कर्म की ओर ध्यान अधिक रहेगा। धन का खर्च अधिक हो सकता है। भाग्यवंशी धन प्राप्ति और मान प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी, परंतु सप्ताह के अंत में संतान एवं उसके कार्य संबंधी चिंता बनी दिख रही है। पेट विकार व लीवर से संबंधी आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ी सावधानी बरतें। उपाय के तौर पर आप पेय पदार्थों का ध्यान करना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए इस समय 7.5 का प्रभाव तो बना ही हुआ है। इस राशि पर मंगल की सर्वोच्च दृष्टि रहने से मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। धन लाभ और उन्नति के विशेष अवसर मिलेंगे। वहीं पर भूमि, वाहन आदि सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा।
परंतु स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी, बनते हुए कामों में विघ्न एवं सरकारी क्षेत्रों में कुछ परेशानी रहेगी। क्रोध एवं उत्तेजना से कोई बना हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है, थोड़ी सावधानी बरतें। वहीं पर सूर्य, बुध, पंचमस्थ एवं शनि की साढ़े सती के प्रभाव से पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति कुछ अनिश्चित ही रहेगी, परंतु गुजारे योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। माता पिता एवं संतान में आपसी मतभेद रहेंगे। सामाजिक कार्यों में विघ्न और स्वास्थ्य परेशानी रहेगी। व्यर्थ की यात्राएं, धन का अपव्यय भी होगा। वहीं सप्ताह के अंत में भूमि, सवारी आदि का क्रय विक्रय करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन श्री आदित्य स्तोत्र का पाठ करना और अध्यय देना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय भाग्येश शुक्र मंगल युक्त छठे भाव में एवं शनि की साढ़े सती से होने से यद्यपि बिगड़े हुए कार्यों में सुधार हो सकता है, आय के साधन भी बढ़ेंगे। वहीं परंतु स्वास्थ्य में खराबी, उदर विकार और सिर दर्द आदि के कारण कुछ परेशानी हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। घरेलू उलझनों व समस्याएं उभरती रहेंगी। चोट आदि का भय भी बना रहेगा। इस राशि पर मंगल और शत्रु दृष्टि होने से आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा। घरेलू परेशानियों के कारण कुछ मन परेशान रह सकता है। बनते हुए कामों में विघ्न और व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। दुर्घटना में चोट आदि का भय रहेगा, थोड़ी सावधानी बरतें। परंतु गुरु की लाभ स्थान पर सब ग्रही दृष्टि होने से निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, परंतु क्रोध की अधिकता से में विघ्न उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय कैसा है। देखिए, मीन राशि की बात कर रहे हैं तो इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं पर विचार हो सकता है। धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे, परंतु संतान के कार्यों पर धन का खर्च अधिक होगा। सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक हालात में कुछ परिवर्तन होंगे। प्रिय बंधुओं से मुलाकात भी होगी, परंतु स्वास्थ्य कुछ ढीला और आंखों में कष्ट, सिर दर्द और ज्वर आदि के कारण शरीर और कष्ट के योग बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर विलासादि कार्यों पर खर्च अधिक बनता हुआ दिख रहा है। वहीं पर तृतीय भाव पर सूर्य बुध का योग एवं दशम भाव पर गुरु की सब ग्रही दृष्टि होने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धर्म कार्य में रुचि बढ़ेगी आपकी। वहीं पर व्यवसायिक क्षेत्रों में आय के साधन बनते हुए दिख रहे हैं। भूमि, सवारी आदि के कार्य विक्रय भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी प्रकार का वाहन आप ले भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, परंतु क्रोध और उत्तेजना से कुछ परेशानी हो सकती है। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में तनाव और मतभेद भी उभरेंगे। संतान संबंधी चिंता और स्वास्थ्य कुछ परेशानी दे सकता है। सरकारी क्षेत्रों में कुछ न कुछ समस्याएं आपके जीवन में बनती रहेंगी। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है साप्ताहिक राशिफल कि ये सप्ताह किस जातक के लिए कैसा रहेगा। देखिए, जीवन है, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन इस उतार चढ़ाव के जीवन जब समय आता है तो कई बार इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, गलत डिसीजंस भी ले लेता है। लेकिन इस समय उतार चढ़ाव के समय अगर किसी के जीवन में भी कुछ इस तरह की परेशानी आती है तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, लेकिन कभी भी अपना संयम किसी भी परिस्थिति में मत खोइए। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता।